एक सन्यासी जिसने साक्षात काल को भी किया वश में, जिनके आगे बड़े बड़े झुकाते हैं माथा, दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन आरएसएस के चीफ ने भी माना जिनका लोहा, पीएम मोदी ने भी जिनका लिया आशीर्वाद, किंग कोहली और अनुष्का भी हैं जिनके भक्त, 17 सालों से जिनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर किसी की दोनों किडनियां फेल हो जाएं तो वो कितने घंटे तक जीवित रह सकता है? ये सवाल मेडिकल साइंस के लिए कोई जटिल नहीं है, लेकिन दोनों किडनी फेल होने के बावजूद कोई 18 साल से कैसे जीवित रह सकता है, ये मेडिकल साइंस के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। इसे मेडिकल साइंस भी किसी चमत्कार से कम नहीं मानता, और इसी चमत्कार ने एक सन्यासी को जीवित पूजनीय बना दिया। बड़े बड़े स्टार से लेकर क्रिकेट खिलाड़ी तक, प्रधानमंत्री से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत तक जिसके भक्त हैं, जिनकी भक्ति में लोग रात रात भर जागते हैं, उनके दर्शन के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। आज आपको बताते हैं वृंदावन की उन्हीं चमत्कारी सन्यासी बाबा की कहानी। मथुरा और वृंदावन की गलियों से लेकर दुनिया के कोने कोने में इस वक्त प्रेमानंद जी महाराज की चर्चा हो रही है। राधा रानी के परम भक्त को देश के सबसे ज्यादा चर्चित संतों में उनकी गिनती होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रेमानंद जी महाराज का डंका खूब जोर शोर से बजता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद जी महाराज पिछले 18 सालों से अपनी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। अपने आप में ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 18 साल पहले ही डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब प्रेमानंद जी कुछ घंटों के ही मेहमान हैं, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन इसे प्रभु का चमत्कार कहें या फिर कुछ और, आज भी प्रेमानंद जी सत्संग करते हैं, रोज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर जिंदगी जी रहे हैं। इसके पीछे वो राधा रानी की भक्ति को असल वजह मानते हैं। उन्होंने तो अपनी दोनों किडनियों के नाम भी रख दिए हैं। एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम श्यामा है। वो कहते हैं जब अंतर्मन में ही राधा और श्याम का वास हो, तब भला उनका काल भी क्या कर सकता है। प्रेमानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे, बचपन से ही प्रेमानंद जी आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख थे। वो स्कूल जाने से पहले चालीसा का पाठ पढ़ते और फिर तिलक लगाकर स्कूल जाते। उनके दादाजी और पिता दोनों ही संत थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और संत जीवन अपना लिया। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू किया और आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाने लगे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार कर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक संत के रूप में उनके जीवन काल का अधिकतम समय वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बीतता था। अटल साधना के दौरान वो 3 बार गंगा स्नान किया करते। उसके बाद अगर किसी ने उन्हें भिक्षा में भोजन दे दिया तो ठीक, अन्यथा वो केवल गंगा जल पीकर ही तप किया करते। उन्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे। बनारस में एक रोज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, तभी श्याम श्री की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति उन्हें आकर्षण हुआ। एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री राम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में हिस्सा लिया। सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला, रात में श्री श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वो इन लीलाओं से इस कदर आकर्षित हो गए कि उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वो नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने वाली एक ट्रेन पर सवार हो गए। बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंच गए। शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी के दर्शन करने लगे। बांके बिहारी जी के मंदिर में ही उन्हें एक संत ने राधा रानी की महिमा के बारे में बताया और कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर जाना चाहिए। उसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए, भगवत प्राप्ति में लग गए। उसके बाद से तो वृंदावन में राधा रानी की भक्ति में प्रेमानंद जी ऐसे लीन हुए कि वो यहीं के होकर रह गए। राधा वल्लभ मंदिर में पूरे दिन महाराज जी राधा जी को निहारते रहते थे।
उसके बाद महाराज जी राधा नाम जप कर संसार के भौतिक सुखों का त्याग कर आध्यात्मिक संत बन गए। आज प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके चरण रज को अपने माथे से लगाने के लिए देश और दुनिया से आए भक्तों का तांता लगता है। रोज सुबह 4 बजे वृंदावन की परिक्रमा के लिए प्रेमानंद जी महाराज जब निकलते हैं तो उनके चरण रज लेने के लिए, उनके साथ परिक्रमा करने के लिए हजारों लाखों भक्तों का रेला वृंदावन की सड़कों पर उमड़ता है। यही वजह है कि चाहे मोहन भागवत हो, विराट कोहली हो या फिर देश और दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उनके सत्संग, प्रवचन और दर्शन के लिए उमड़ते हैं।